एवरीवन, माय नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट लेक्चर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का। तो आज से हम इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा चलेगा। थ्योरी पार्ट ज्यादा नहीं, वही चलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, तो लेक्चर को काफी अच्छे से देखना। तो लेक्चर में तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। बाद में जाके फिर नोट्स पढ़ोगे तो उतनी ज्यादा चीजें याद नहीं हो पाती है। तो लेक्चर में जितना ज्यादा समझोगे, लेक्चर में जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट और इनऑर्गेनिक की चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पूरा लेक्चर देखना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो कुछ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं मैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन की हमें क्या क्या चीजें पता है। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये चीज क्लियर है हमें, फर्स्ट एलिमेंट होता है। सेकेंड चीज अगर मैं बोलूं तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। सिक्स है। अभी तक हम पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है हमारा? हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले आता है, फर्स्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। थर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर देखूं मैं, एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब तुम्हें पता होगा, प्रोटॉन एक है उसके अंदर, एच के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है। ये चीज पता है तुम्हें, ठीक है। ये चीज सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ चीज, हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है हाइड्रोजन के लिए? तो वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जहां से हमें हाइड्रोजन मिलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का है जहां से मिलता है, वो है हमारा वाटर। याद रहेगा इतनी चीज, आगे चला जाए। इसके बाद अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है ना, वो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सबसे ज्यादा कंपाउंड बना जा सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कंपाउंड हम बना सकते हैं तो किससे बना सकते हैं? वो हम बना सकते हैं वो हाइड्रोजन से। चीजें याद रहेगी। सिक्स पॉइंट है इसका अपना कि इसको किसने डिस्कवर किया? तो इसको हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, ठीक है। और इसको हाइड्रोजन किसने नाम दिया? इसको हाइड्रोजन नाम दिया लेवोइजियर, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। और इसको हाइड्रोजन नाम किसने दिया? लेवोइजियर ने। अब इसका हाइड्रोजन नाम पड़ा क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वर्ड है, एक है हाइड्रा और दूसरा है जीनस, ठीक है। एक तो है हाइड्रा और दूसरा है जीनस। हाइड्रा का मतलब है वाटर और जीनस का मतलब होता है मेकर, ठीक है। ये दो वर्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर मेकर। इसका मतलब क्या हो गया? वाटर मेकर। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन वो एलिमेंट जिससे वाटर बनता है, ठीक है, वाटर मेकर। तो वो एलिमेंट जिससे वाटर बनता है उसको क्या नाम दे दिया हमने? हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। चीज समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ? तो कुछ सिंपल सी चीजें, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका, वो तुम्हें शायद क्लियर हो गया होगा कि एक तो फर्स्ट एलिमेंट है, हमें पता है लाइटेस्ट एलिमेंट है। एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स वाटर है। इससे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हाइड्रोजन से ही बनते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड नहीं, जितने भी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है उनमें से जो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखता है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन रखता है। हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया था। लेवोइजियर ने इसको नाम दिया, ठीक है। नाम किसने दिया? जैसे कि तुम्हारे नाम देते ना, तुम्हारी बुआ नाम दे देती, कभी तुम्हारे अंकल नाम दे देते हैं, ठीक है। डिस्कवर तुम्हें किसी और ने किया लेकिन नाम किसी और ने दे दिया। तो सिमिलरली चीज यहाँ पे हुई है कि डिस्कवर हेनरी कैवेंडिश ने किया था, नाम लेवोइजियर ने दिया। हाँ, और किस तरीके से दिया आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक सिंपल सी चीज है जो तुम लोगों को शायद पता होगी, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो भी हाइड्रोजन होता है अपना, वो हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दो के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। कौन कौन? एक तो एल्कली मेटल्स,
प्लस हेलोजन्स, ठीक है, ये दो के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। इसकी वजह से इसका कोई भी जगह पोजीशन हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। और चीज क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है। अब 1s1 के अंदर क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये एल्कली मेटल जैसा हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये हेलोजन जैसा हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इसको भी इनर्ट गैस मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे हेलोजन को भी इनर्ट गैस मिलता है। इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी इसके साथ सिमिलर हो रही है, कुछ प्रॉपर्टी इसके साथ सिमिलर हो रही है, मतलब इसका ड्यूअल नेचर आ रहा है। ड्यूअल नेचर समझ रहे हो, दो तरीके का नेचर। तो कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है इसके ड्यूअल नेचर के लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके ड्यूअल नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आई थिंक चीज क्लियर होगी। कुछ ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है कि वो कुछ अदर प्रॉपर्टीज शो करता है, अदर प्रॉपर्टीज देन एल्कली मेटल्स फर्स्ट एंड हेलोजन्स। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हाइड्रोजन शो करता है जो ना तो एल्कली मेटल के साथ मैच होती है, ना ही वो हेलोजन के साथ मैच होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो आई थिंक चीज क्लियर होगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दो ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है। कौन कौन सा ग्रुप है, एल्कली मेटल और हेलोजन। एल्कली मेटल के साथ क्यों करता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर लेता है, वहां पे एल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो हेलोजन की तरह। कौन सी चीज हाइड्रोजन की रेस्पॉन्सिबल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कुछ ऐसी चीजें भी है जो वो इन दोनों से डिफरेंट भी शो करता है। चीज क्लियर है, आगे चले। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम लोगों को समझाई है। तो ये छोटी सी चीजें यहाँ पे चल रही है, इनको एक बार अच्छे से देखते जाओगे ना तो ये यही याद हो जाएगी। तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो भी हाइड्रोजन है हमारा, वो एल्कली मेटल के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिसिमिलर शो करता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले सिमिलर प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं हम, NS1, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उनका उनके आउटर शेल के लास्ट आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के। तो एक तो ये यहाँ पर सिमिलरिटी शो करते हैं, चीज क्लियर है। दूसरी चीज की बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है कि लूज करना इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी अगर होती है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बनाएगा, और जो हमारा एल्कली मेटल होगा वो M+ बनाएगा, जैसे कि Na+, जैसे कि K+। तो एक ये चीज होगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की दोनों की टेंडेंसी होती है। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये भी चीज होती है, ठीक है। फिर एक और चीज क्या होती है ना कि जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब क्या है, इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी देके इनके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों की जो हेलाइट्स होते हैं, हेलाइट्स का मतलब क्या है कि हेलोजन के साथ कंबाइन हो जाना। तो जैसे कि H जो था वो Cl के साथ कंबाइन होके HCl बना लिया, Na जो था वो NaCl, ये इनके हेलाइट्स है, ये हेलाइट्स है इनके, ठीक है। इसी तरीके से HCl और NaCl है। तो जब इनके हेलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ना, तो ये दोनों केटायन बनाते हैं, और ये दोनों केटायन जो आयन निकल के आते हैं, ये दोनों आयन कैथोड पे होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। कहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं, कैथोड पे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा हाइड्रोजन के हैलाइड है और जो हमारा एल्कली मेटल्स के हैलाइड है, वो दोनों कहाँ पर जाके डिस्चार्ज होते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आंसर क्या होगा, कैथोड पर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन है। थर्ड पॉइंट है वैलेंसी। हमें पता है कि जो फर्स्ट है उनकी वैलेंसी भी 1 होती है, और अपना वैलेंसी और अपना हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये चीज क्लियर होगी, काफी बार केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में समझ चुके हैं। एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे हम अगर बात करें तो जो हाइड्रोजन है, हाँ, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल, तो एफिनिटी फॉर
हेलोजेंस के अंदर भी इनकी एफिनिटी होती है। एफिनिटी होती है तो क्या बनाता है, अगर हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो HCl बनाएगा, अगर एल्कली मेटल वाला कोई कंबाइन होगा जैसे Na तो NaCl बनाएगा, KCl बनाएगा। सही है, तो इसकी भी एफिनिटी है, इसकी भी एफिनिटी है। किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल मतलब मैंने यहाँ पे हेलोजन एग्जांपल ले लिया। फिर एफिनिटी फॉर ऑक्साइड्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H2O बना लेगा, यहाँ पे K2O, यहाँ पे Na2O, तो मतलब इसका ये भी तो नॉन मेटल ही ऑक्सीजन, तो इसके लिए भी यहाँ पे इनकी एफिनिटी है। फिर एफिनिटी फॉर सल्फाइड्स, तो ये क्या होगा, H2S हो जाएगा, ये K2S हो जाएगा और ये Na2S हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी नॉन मेटल है इनके लिए इन दोनों की एफिनिटी होती है। तो चीज क्लियर होगी कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है, फिर से समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, कहां पे डिस्चार्ज होते हैं इनके आयंस, कैथोड पर, वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर +1, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स दोनों करते हैं। कुछ एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया, आगे चला जाए। अगला है डिसिमिलैरिटीज। अब जो भी हमारा हाइड्रोजन होता है ना, अब तुम्हें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि होती है एल्कली मेटल्स की काफी कम, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जल्दी लूज करना चाहते हैं क्योंकि उनको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। चीज क्लियर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की काफी कम होती है क्योंकि साइज भी छोटा है। तो वेरी हाई इसकी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की काफी ज्यादा होती है लेकिन फर्स्ट की कम होती है। तो एक तो ये डिसिमिलैरिटीज होगी। सेकंड क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या है, फर्स्ट जो होते हैं वो फर्स्ट मेटल्स होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या है अपना, वो हमारा नॉन मेटल है। तो एक यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज हमें देखने को मिल गई। आगे चला जाए, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या है, जो हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल होता है उसका एलिमेंटल फॉर्म क्या है, 2, मतलब ये क्या है, एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन जो हमें फर्स्ट के मिलते हैं जैसे Na, तो ये मोनो एटोमिक होते हैं। ठीक है, तो इनकी एटोमिसिटी इसकी 1 है, मोनो एटोमिक मतलब एटोमिसिटी 1। एटोमिसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो इसका 1 है और इसके कितना है, 2 है। तो यहाँ पे भी हमें डिसिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। अगला चलता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है वो हो गया H2O, उसका जो नेचर है वो क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता है कि H2 न्यूट्रल होता है। और अगर हम देखें कि फर्स्ट डे का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na ले लिया और Na का ऑक्साइड हो गया Na2O। ठीक है, अगर तुम्हें पता हो पीरियोडिक टेबल के अंदर बताया था Na2O जो भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है बेसिक। उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर होता है तो उनके ऑक्साइड्स के नेचर में भी डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से ये डिसिमिलैरिटीज के अंदर आ गया। अगले चलते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स के अंदर। कैसे, जैसे कि अगर तुम देखोगे तो मैं यहीं से उठा लेता हूं, एक मेरे पास HCl है और एक मेरे पास NaCl है। HCl जो है ना ये कोवेलेंट कंपाउंड है, दिख रहा है ना, पढ़ चुके हो, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और NaCl एक क्या है, आयोनिक कंपाउंड है ना। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड रहता था ना, इनका लो बीपी होता था, अगर तुम लोगों को पता हो उनका बीपी कैसा होता था, हाई। तो इनके कंपाउंड में भी डिफरेंस आ रहा है, इनके कंपाउंड के नेचर में डिफरेंस आ रहा है। एक कंपाउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंपाउंड के अंदर भी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक तुम्हें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज में चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या सिमिलैरिटीज फर्स्ट डे शो करता है, क्या क्या डिसिमिलैरिटीज फर्स्ट डे शो नहीं करता हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये चीजें तुम मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार समझा दिया ताकि तुम्हें थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाए रिगार्डिंग टू हाइड्रोजन। एल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पढ़ने के बाद अब चलते हैं हेलोजन के साथ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट चीज है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब हमें पता है कि जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स जो होते हैं वो हेलोजन्स भी नॉन मेटल होते हैं और जो हाइड्रोजन होता है वो भी नॉन मेटल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का होता है 1s1 और अपना हेलोजन्स का होता है NH2np5 होता है ना। अब तुम चेक करोगे तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस के लिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस के लिए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको भी, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी, दोनों इनर्ट गैस कर लेंगे, इस वजह से यहाँ पे सिमिलैरिटी शो करने को मिल रही है। डाई एटॉमिक नेचर की बात करें तो H2
के अंदर भी अपने पास डाइएटोमिक है, मतलब H2 भी अपने डाइएटोमिक फॉर्म में मिलता है, और जो Cl2 और अपने पास F2 Br2 I2 जो है ये भी क्या है, डाइएटोमिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो एटोमिसिटी है वो सेम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की अगर बात किया जाए तो दोनों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H- में कन्वर्ट हो जाता है। सही है ना, ये चीज पढ़ चुके हैं हम। NaH, अब हमें पता है कि जब कभी भी हाइड्रोजन और जो हेलोजन्स होते हैं ना, ये कभी भी किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है ना, तो जैसे कि हाइड्रोजन कंबाइन हुआ मेटल के साथ तो NaH बना लिया, हैलाइड हेलोजन कंबाइन हुआ तो NaCl बना लिया। तो जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये Na प्लस है और ये Na प्लस है, ये H माइनस और ये H माइनस। तो इस टाइम पे जो हेलोजन है और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाके डिस्चार्ज होते हैं, वो डिस्चार्ज होते हैं एनोड पर। अब की बार वो कैथोड पर डिस्चार्ज नहीं होंगे, ये चीज याद रखनी है तुमको। ठीक है, इसके बाद अगर IE की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो IE होता है ना वो 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि सिमिलर टू किसके होता है, सिमिलर टू होता है वो अपना हेलोजन्स। ठीक है, हेलोजन्स का भी उसके आसपास ही होता है अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिमिलरिटीज देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर -1 हाइड्रोजन भी शो करता है, हेलोजन भी शो करता है। वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 और इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज थी जो तुम्हें शायद क्लियर होगी। ठीक है, आगे चला जाए। लिखा हुआ है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के अगर बारे में मैं तुम्हें समझाऊं तो अगर मुझे पता है कि हाइड्रोजन का जो भी ऑक्साइड होता है वो होता है H2O, जो कि होता है न्यूट्रल। अभी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं जो कि क्या होता है, न्यूट्रल। और जो हमारा इनके ऑक्साइड होता है, ठीक है, नॉन हेलोजन के ऑक्साइड, ठीक है, हेलोजन वाले ऑक्साइड क्या होते हैं, वो होते हैं एसिडिक। जैसे कि एग्जांपल में दे दूं मैं तुम्हें Cl2O7, ठीक है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये चीज तुम्हें थोड़ी क्लियर होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हाइड्रोजन होता है तो वो H और H है, तो उसके पास कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। लेकिन जब ये करते हैं ना हेलोजन, जैसे Cl2 बनाना हो, तो Cl2 बनाते हुए इनके पास क्या होता है, Cl2 बनाते हुए इनके पास इस तरीके से कुछ शेयरिंग होती है और ये कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। ठीक है, लास्ट पॉइंट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है लेकिन काफी कम होता है, काफी लेस नेगेटिव होता है। लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू हेलोजन्स, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या क्या सिमिलैरिटीज हो और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो सिंपल सी चीजें थी, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि हाइड्रोजन क्या होता है और हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या चीजें सिमिलर एल्कली मेटल के साथ और क्या क्या चीजें सिमिलर हेलोजन के साथ। ठीक है, आज का लेक्चर मैं इतना ही रख रहा हूं क्योंकि इस लेक्चर के बाद मैंने तुम्हें कुछ थोड़ा सा काम दिया है। वो काम क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करना है तुम लोगों को हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की एनसीईआरटी लेके आज बैठोगे, उसको रीड करना शुरू करोगे। ठीक है, और ये जो भी चीजें बताई है ना, ये लेक्चर एक बार देखने के बाद फिर से वापस देखो। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से जाके देखना और एक बार इसको अच्छे से जाके समझना। बाकी अगले लेक्चर जो आएंगे वो थोड़े से अब लेंथ बढ़ती जाएगी क्योंकि तुम थोड़ा सा उस डायरेक्शन में अभी ढले नहीं हो कि तुम इतनी चीजें याद रख पाओ। तो मैं धीरे धीरे लेक्चर की जो क्वांटिटी वो बढ़ाता जाऊंगा, उससे तुम्हें क्या होगा ना कि तुम्हें थोड़ा सा याद करने की हैबिट बनेगी। ठीक है, तो याद रखना कि अब रोज एक हैबिट डालो कि इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन को थोड़ा टाइम देना। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना लो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना, अच्छे से चीजें तैयार कर लो। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलता हूँ कुछ नई चीजों के साथ हाइड्रोजन की। तब तक के लिए मेरी तरफ से